पंजाब किंग्स है की कितना। पंजाब के फैंस ये बोल रहे होंगे कि 7 मैचेस में हम एक नहीं हारे, अब 4 मैचेस लगातार हार गए, वो भी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इस टूर्नामेंट में। वही बात है ना, मैंने कल भी कहा था, कछुए और खरगोश की रेस आईपीएल में उसकी गारंटीड एंडिंग नहीं है भाई, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास जो एक ऑड पॉइंट की एडवांटेज थी ना, अब वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि सेम मैचेस खेल के अब 3 टीम्स उनके आगे हैं और 2 टीम्स पीछे से बहुत तेज रफ्तार पकड़ के आ रही हैं। क्यों पंजाब किंग्स के चांसेस को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है दिल्ली कैपिटल्स ने, क्यों आने वाले मैचेस में भी खतरा है, और क्या वो खतरा है उसकी बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स को लगेगा कि ये पूरा सीजन ऐसा ही तो गया है, एक दिन अमेजिंग एक दिन एवरेज, लेकिन कल शाम धर्मशाला में देवर अमेजिंग, और आज सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात टाइटंस में से एक टीम राहत की सांस लेगी। शायद ऑफिशियली क्वालिफिकेशन आप ना देखें, लेकिन 16 पे आप सेफ्टी नेट में पहुंच जाएंगे। गदर मैच होने वाला है, उसके मैचअप्स की भी बात करते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। हिमालय की परछाई में दिल्ली कैपिटल्स खुद पर्वत की तरह खड़ी हो गई पंजाब किंग्स के सामने। एक तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट जीता दिल्ली कैपिटल्स ने। ये मैदान जो है बड़ा खूबसूरत मैदान है यार, मैं तो कहता हूं कि क्रिकेट के जो फरिश्ते हैं उनका होम ग्राउंड है ये, कुदरत का अपना मैदान है ये। लेकिन शाम को उस मैदान से पर्वत नहीं दिख रहे थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने वैसे इरादे दिखा दिए। अच्छा टॉस जीता, अक्षर पटेल ने चेज करने का फैसला लिया, क्योंकि इस विकेट पे ज्यादा क्रिकेट हुआ नहीं है। पिछली बार भी जब मैच हुआ था, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था, अर्शदीप सिंह वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच थे, एंड यू डोंट रियली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस विकेट। पंजाब किंग्स ने अच्छी बैटिंग की, प्रियांश आर्या ने इतनी स्मूथली बैटिंग की, देयर इज जस्ट सो मच पोएट्री इन मोशन। पर प्रियांश आर्या की बैटिंग में जो बड़े शॉट्स भी लगाते हैं, और इस सीजन प्रियांश आर्या, देवदत्त पडिक्कल, इन लोगों ने कुछ लॉफ्टेड ड्राइव्स खेले हैं जो मैं भूलूंगा नहीं। एंड अगेन क्वाइटली ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस। दिल्ली कैपिटल्स स्टार्ट में मिचेल स्टार्क के 22 रनों के ओवर से शुरुआत हुई उनकी। पंजाब किंग्स वर रेसिंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड स्कोर। प्रभ सिमरन आउट हो गए, 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर आए, और एक बहुत बड़ा टिक बॉक्स जो पंजाब किंग्स के लिए था, श्रेयस अय्यर की 4 50s आई थी चेज करते हुए। ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली इन कंट्रोल, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए नंबर्स नहीं थे, बड़ी पारी नहीं आई थी, और वो मेंटल एडजस्टमेंट दिखा। दिल्ली कैपिटल्स ने कंडीशंस को समझते हुए अपने बॉलर्स को फ्लेक्सिबल रखा। ये पहली बार हुआ होगा कि शायद पूरे 40 ओवर में हमने एक भी ओवर स्पिन कर ही देखा। द विकेट वाज नॉट एज फ्लैट टू बैट ऑन, उस पर आपको मूवमेंट मिल रही थी। स्टार्क और एंगीडी के पास ज्यादा पेस थी, तो उतनी मूवमेंट का शायद टाइम नहीं था, लेकिन माधव तिवारी ने विकेट को बहुत अच्छे से पढ़ा, और उनके सामने पंजाब किंग्स को भी लगा होगा कि इस विकेट पे ना हमको स्कोर शायद उतना बड़ा ना भी लगे, वी शुड गो फॉर अ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। ये होता है जब थोड़े से डाउट्स भी आ रहे हैं, पिछले 3 मैचेस हार के आए होते हैं। तो माधव तिवारी हैड एन एक्सीलेंट स्पेल। उन्होंने अपनी लिमिटेशन में बोल कि यार मैं यंगस्टर हूं, लेट मी नॉट ट्राई एंड गो टू इंप्रेस। ज्यादा ऊपर डल गई तो बहुत छक्के ट्रैवल कर रहे हैं, हवा वैसे ही यहाँ पतली होती है, डेंसिटी जो होती है हवा की बहुत कम होती है, इसीलिए सिक्सेस बहुत आसानी से जाते हैं, और जा रहे थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग। स्टार्क पे गए, एंगीडी पे गए, मुकेश पे गए, लेकिन माधव तिवारी एंड ओकिब नबी डार वो स्टैंड आउट बॉलर्स। उनकी स्पेल्स बहुत कमाल की थी। लेकिन एक पॉइंट पे लगा, जब श्रेयस और कूपर कॉनली बैटिंग कर रहे थे, एक वो 17वां ओवर था जहां पे सिर्फ 6 सिंगल आए थे, तो मन में एक सवाल आया कि पंजाब किंग्स को शायद इस बात का डाउट नहीं कि यहाँ ड्यू आएगी यार। पंजाब किंग्स तो काफी दिन पहले यहाँ पहुंचे हुए थे, तो शाम को ड्यू आना ये तो पहाड़ों में तय है। सो ड्यू के साथ पंजाब किंग्स की बॉलिंग स्ट्रगल कर सकती है, एंड दैट्स व्हाई यू फेल्ट एट द हाफ वे मार्क। दिल्ली की बैटिंग चल गई ना, ये टोटल बन जाएगा यार। 3 विकेटें ले लेते हैं आप पावर प्ले में। पावर प्ले में पंजाब गेट अ वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले को जीत जाती है। अक्षर पटेल ने बड़ी ऑनेस्टली कहा इंटरव्यू में कि यार मैं इसी अप्रोच के साथ हर मैच में आ रहा था, मे बी समटाइम्स यू गेट स्टक इन अ फेज। पूरे टूर्नामेंट में 44 रन बनाए थे, कल अकेले 50 पार कर दिए, 8 चौके लगा दिए, छक्के लगा दिए, एंड देन डेविड मिलर, जिनको और खेलना चाहिए था इस सीजन में। बट दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया कि इस ग्राउंड पे चेजिंग 210 तो 19वें ओवर में चेज हो गए, 3 विकेटें पावर प्ले में गंवाने के बाद। सो नाउ दिस इज वेयर पंजाब की समस्या शुरू होती है। पंजाब का अगला मुकाबला यहाँ पे है मुंबई इंडियंस से, उसके बाद का मैच यहीं पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब आप सच सच पूछो, मुंबई की बैटिंग और आरसीबी की बैटिंग और दिल्ली की बैटिंग, अगर तीनों बैटिंग ऑर्डर्स ने क्लिक होना हो तो मुंबई और आरसीबी की बैटिंग में ज्यादा दम है। टॉस आपके हाथ में नहीं है, देन यू हैव टू आउट बैट द ऑपोजिशन। तो आपको थोड़ा और दबंग होकर बैटिंग करनी पड़ेगी। आपका 2 से 10 से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 240 245 क्रॉस करना पड़ेगा। एंड पंजाब, अर्शदीप हैड एन एक्सीलेंट स्पेल, बॉल को बाहर भी ले जा रहे थे, बॉल को अंदर भी ला रहे थे। यश ठाकुर आई थॉट वाज वेरी इंप्रेसिव, विदर्भ से आते हैं, एंड उनको नई बॉल दी, यूजुअली वो करते नहीं है, सिर्फ दूसरी बार आईपीएल में उन्होंने नई बॉल संभाली। मार्को यानसन वो मार्को यानसन नहीं है जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था। ही इज बीन गोइंग फॉर रन्स, और ठीक ठाक रन पड़ रहे हैं उनको। मार्कस स्टोइनिस तो आपके लास्ट के 5 में 2 ओवर नहीं डाल सकते यार। तो पंजाब किंग्स
कल वर आउट ऑफ ऑप्शंस। आपके लास्ट 3-4 ओवर में आपके मेन सारे बॉलर्स तो खत्म हो चुके थे। बेन डॉर्शेस ने अपना पहला मैच खेला एंड मार्कस स्टोइनिस 18वां और 20वां ओवर नहीं डाल सकते। और अगर पिच ऐसी ही मिलती है और यूजी चहल को आपने यूज नहीं करना, अगर ड्यू आ जाती है तो फिर आप एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर खिला लो यार। पंजाब किंग्स विल नीड एन एक्स्ट्रा बॉलर। सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ बात नहीं बनेगी। इनफैक्ट आई फेल्ट अ कपल ऑफ टाइम्स इन द मैच, क्या श्रेयस अय्यर एक गैम्बल लेके किसी टाइम पे टू हैव सम ओवर्स इन हिज पॉकेट सूर्यांश शेडगे को बॉलिंग दे सकते थे। सूर्यांश शेडगे भी बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंड ऑप्शन माधव तिवारी जैसे, लेकिन उस तरफ नहीं गए। बट नाउ हियर्स द डील, अगले 2 मैचेस पंजाब किंग्स के लिए, मतलब एनीवे सारे मैचेस डू और डाई हैं, बट दीज आर टफ गेम्स। दीज आर टफ गेम्स पंजाब किंग्स के लिए, सो दे विल रियली हैव टू कम हार्ड। पॉइंट्स टेबल में एक टीम 16 पे पहुंच जाएगी, गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद। ये मैच दोनों टीम्स में सारे टीम्स हर डिपार्टमेंट में पॉजिटिव है। बैटिंग इज क्लिकिंग, बैटिंग इज क्लिकिंग, बॉलिंग इज क्लिकिंग, बॉलिंग इज क्लिकिंग। स्पिन में एज गुजरात टाइटंस के पास है, क्योंकि उनके पास है एक अजूबा राशिद खान, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के सामने इस सीजन का अपना बेस्ट स्पेल डाला। लॉट ऑफ साइंस इस सीजन की राशिद खान अपनी बैक सर्जरी से पूरी तरीके से उभर चुके एंड अहमदाबाद में मैच है। पिछले 3 मैचेस जो गुजरात ने अहमदाबाद में हैदराबाद के सामने खेले हैं, जीते हैं। पिछले 5 मैचेस जो गुजरात ने हैदराबाद के सामने खेले हैं, जीते हैं। लेकिन हैदराबाद हैव ऑल्सो अ लॉट मोर डेप्थ, बट आई स्टिल थिंक गुजरात की जो बॉलिंग है दैट विल गिव देम द एज। रबाडा, सिराज, अरशद प्रसिद्ध खेलते हैं या नहीं, जेसन होल्डर और राशिद खान, साई किशोर खेलते हैं या नहीं, सो देव गॉट पूरा असला बारूद। सो गुजरात टाइटंस हैव अ लिटिल मोर मोमेंटम कंपेयर टू द टीम जिनके पास भी मोमेंटम है। मैचअप्स के होने वाले उसकी तरफ चलते हैं, बिकॉज दिस इज अ माउथ वाटरिंग क्लैश। जब गुजरात टाइटंस बैटिंग करेगी, साई सुदर्शन और शुभमन गिल के सामने पैट कमिंस। पैट कमिंस के 2 ओवर की हम नई बॉल स्पेल देखते हैं, अगर अच्छी होती है तो हो सकता है 3 की भी देख लें। शुभमन गिल और साई सुदर्शन को तो रोकना है। जॉस बटलर के सामने भी पैट कमिंस का जो मैचअप है वो कमाल है। 4 बार आउट किया है जॉस बटलर को, क्योंकि पैट कमिंस बॉल को अंदर लेके आते हैं एंड जॉस बटलर को अंदर आने वाली बॉल जो स्टंप्स को और पैड्स को अटैक करती हैं, उस पर कई बार जॉस बटलर फंसते हैं। सो पैट कमिंस वर्सेस गुजरात टाइटंस का पूरा जो टॉप ऑर्डर है। उसके बाद एंड में जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया या वॉशिंगटन सुंदर जो भी खेल रहा है, उनके सामने साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा। दिस इज अनदर कॉन्टेस्ट, क्योंकि अगर गुजरात पहले बैटिंग कर रही है, डिपेंडिंग ऑन अहमदाबाद कितने रन आप चाहते हैं, ये 2 बॉलर्स हैं जो बहुत इंप्रेसिव रहे हैं एंड दे वुड वांट टू मेक श्योर कि गुजरात टाइटंस से वो फिनिश ना आए, या अगर वो रन चेस कर रहे हैं तो भी आप उनको फंसाएं। रिवर्स में ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड के सामने मोहम्मद सिराज। डीएसपी साहब और ट्रेविस हेड का ये रिश्ता नाता एडिलेड से चलता आ रहा है उस टेस्ट सीरीज से, एंड दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं कि ये भुलाने वाले नहीं है। मोहम्मद सिराज जो ओवर द विकेट बॉल डालते हैं, एंगल के साथ बाहर लेके जाते हैं ट्रेविस हेड को, डीप पॉइंट पे एक फील्डर रखेंगे, थर्ड मैन पे एक फील्डर रखेंगे एंड उस बॉल के साथ साथ जो अंदर आती है बॉल उससे भी फंसाने की कोशिश करेंगे। उनके पास अंदर आने वाली बॉल पे लेग बिफोर बोल्ड की गुंजाइश है, उनके पास वॉबल सीम के साथ बाहर है और बाहर वाइड लाइन भी डाल सकते हैं, फुल लेंथ डिलीवरी अगर ट्रेविस हेड स्लैश करते हैं। उनकी बॉडी और उनके ऑन साइड के शॉट्स को अवॉइड करना पहला टारगेट रहता है बॉलर्स का। फिर कागिसो रबाडा, हु इज बीन फिनोमिनल विद द न्यू बॉल, उनके सामने अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को थोड़ा रैटल करने की कोशिश में अलग अलग बॉल्स डाल सकते हैं, एक शरीर पे एक बाहर। अभिषेक शर्मा को जो लेंथ ऊपर वाली पसंद है उतनी कागिसो रबाडा डालते नहीं, और हार्ड लेंथ से या थोड़ी भी ऊपर लेंथ से जो बॉल उनकी ट्रैवल करती है, ही हैज़ दैट किस फ्रॉम द सर्फेस एंड गो फास्ट। मैंने कई बैटर से बात की और उनको लगता है कि रबाडा की जो बॉल है ना, वो सबसे कम टाइम स्पेंड करती है विकेट पे एंड इट जस्ट किक्स अप एट यू। सो कागिसो रबाडा अभिषेक शर्मा के एक मिसक्यूड पुल पे टॉप एज की तलाश में रहेंगे और उसके बीच में पेस से उनको बीट करके उनके स्टंप्स को भी टारगेट करेंगे। देन द बैटल इज ईशान किशन। उसी पावर प्ले में जोड़ रहा हूं, इट कुड बी अ वेरी बिग नॉक ईशान किशन के लिए अगर विकेट्स गिर जाते हैं। फिर हेनरिक क्लासन वर्सेस राशिद खान। 2 बार आउट किया है लेकिन स्ट्राइक रेट भी अच्छी है। जो रन बने हैं ना, राशिद खान पिछले 2 सीजन के राशिद खान नहीं है, और जेसन होल्डर भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे हेनरिक क्लासन के सामने, ऐसा मेरा मानना है। उनकी एक्स्ट्रा बाउंस और स्लोअर जो कटर्स हैं इनटू द पिच वाली, उससे हेनरिक क्लासन को अटैक करेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ऑल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और इन 2 बॉलर्स का सामना उनको भी करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू चेज। अहमदाबाद में मुकाबला है, शाम का समय है, ड्यू हमने उतनी देखी है नहीं, सो बोथ द टीम्स विल बी इन इट, बट बिकॉज द कंप्लीशन इन द बॉलिंग अटैक, आई थिंक गुजरात टाइटंस के पास वो एज है। जो मुकाबला जीता 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा, एंड 16 पॉइंट्स मतलब टॉप 4 आप मान के चलते हैं दैट यू विल बी देयर। सो टॉप गेम जिसके लिए मैं शाम को 6:30 स्टूडियो से जुड़ूंगा, बट अभी के लिए पंजाब किंग्स फैंस, आई हियर यू मैन, देयर इज रीजन टू बी वरीड।